नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा इजराइल को अपना सबसे बेहतरीन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी कि थर्ड डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है। साथ ही में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी ट्रूप भी इजराइल के अंदर डिप्लॉय की है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर आप इस बात को ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इजराइल की कितनी फिक्र है, ये दोनों आपस में कितने क्लोज फ्रेंड हैं। बट एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम यहां पर कुछ और है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी डोमिनेंस मिडिल ईस्ट के अंदर नए तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को पढ़ना है, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, बिहार के पटना और प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आप लोगों की कराई जाएगी। साथ में आपको वो सारे बेनिफिट दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको मेंटर दिया जाएगा, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग की जाएगी। साथ में आप लोगों को एजुकेटर के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन और टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। एक बार आपने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको और कहीं भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी किस तरीके से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन ईरान द्वारा फिर से इजराइल के ऊपर लगभग 180 मिसाइल से अटैक किया गया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जिसके बाद इजराइल ने भी यह ठान लिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। अगर इजराइल ईरान के ऊपर रिटेलिएट करता है तो यह युद्ध और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में इजराइल को एक्स्ट्रा डिफेंस की आवश्यकता पड़ेगी। इवन इजराइल ऑलरेडी लेबनान के अंदर और हुती से यमन के अंदर युद्ध लड़ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर इजराइल को खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी कारण से इजराइल को थर्ड सिस्टम जो है वो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सप्लाई किया गया है। बट अब आप कहोगे कि भाई थर्ड सिस्टम से होगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इजराइल के पास में अपना खुद का आयरन डोम है। देखो, इजराइल का जो आयरन डोम है वो दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो कि एरियल थ्रेट को नष्ट करने में काफी ज्यादा सक्षम है। मतलब ये एक एरियल डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट, आर्टिलरी, मोर्टार, हेलीकॉप्टर, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, एयरक्राफ्ट, इन सबको इंटरसेप्ट कर सकता है और हवा में ही इन्हें नष्ट कर सकता है। बट ये जो आयरन डोम है, इसकी रेंज केवल 70 किलोमीटर की है। मतलब ये 70 किलोमीटर तक ही काम कर सकता है, उसके आगे ये काम नहीं करेगा। मतलब जो एरियल थ्रेट है वो आयरन डोम के 70 किलोमीटर की रेडियस में आने चाहिए, तब जाके ये एरियल डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है केवल एक ही लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि आयरन डोम फेल हो जाता है और एक आध मिसाइल अंदर आके गिर जाती है, जिसकी वजह से सिविलियन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसी कारण से एक और लेयर यहां पर बनाना जरूरी है। अब इजराइल के ऊपर मैक्सिमम जो अटैक होते हैं वो होते हैं ड्रोन से या मिसाइल से। थर्ड जो सिस्टम है वो एक सिंगल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये फाइटर जेट के ऊपर काम नहीं करती, ये केवल और केवल मिसाइल के ऊपर काम करती है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और एल्टीट्यूड के अंदर 150 किलोमीटर की। यानी कि कोई भी मिसाइल अगर आएगी, इजराइल के ऊपर अटैक करेगी, तो पहले उससे इंटरसेप्ट करेगा थर्ड, और अगर थर्ड फेल हो जाता है तो उसे इंटरसेप्ट करेगा आयरन डोम, जिसकी वजह से मिसाइल का अंदर आ पाना इजराइल के अंदर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इजराइल को बेटर प्रोटेक्शन यहां पर प्राप्त होगी। ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि पहली बार ही थर्ड वगैरह जैसे मिसाइल सिस्टम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। 2019 के अंदर भी इसी तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिली थी, जब गाजा के इशू को लेके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी वॉरशिप
थार्ड सिस्टम और पेट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल के अंदर प्रोवाइड किया था। यानी कि पहली बार थार्ड जो है वो इसराइल के अंदर नहीं गया, ये पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा डिप्लॉय किया जा चुका है। बट इस बार जो चीज नहीं हो रही है वो ये है कि इस थार्ड को ऑपरेट करने के लिए सोल्जर भी भेज रहे हैं। इवन 40,000 से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुद की ट्रुप इसराइल के अंदर तैनात है। 2,000 से 3,000 और सोल्जर यहां पर तैनात किए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। बट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार यूएस इसराइल की इतनी मदद कर क्यों रहा, और इतने अच्छे रिलेशन यूएस के इसराइल से है क्यों? क्योंकि इसराइल नाटो का भाग तो है नहीं। इसके पीछे कुछ मेजर कारण है। देखो, इसराइल जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस का एक अच्छा स्ट्रेटेजिक अलाय रहा है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस काफी ज्यादा एक्टिव है, इसराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलायबल पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए इस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ज्यूज के साथ हिस्टोरिकली हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उस चीज के प्रति काफी सिंपैथी है, खास रूप से यहां पर जो डोमेस्टिक लोग हैं उनको, जिसकी वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डायरेक्टली इफेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इवन मिडिल ईस्ट के अंदर टेररिज्म वगैरह को काउंटर करने में भी इसराइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चीजें तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, बट सारी चीजें इतनी पॉजिटिव नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का थार्ड को यहां पर डिप्लॉय करना कई सारे लोगों के अनुसार एक बहुत ही गलत स्टेप है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस तरीके के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो कि बहुत ही हाईटेक हैं, जो बाकी कंट्रियों के पास में नहीं है, उसकी वजह से रिस्क क्रिएट करेगा उन कंट्रियों के सामने जिनके साथ युद्ध चल रहा है, जैसे ईरान, लेबनान, जिसकी वजह से ये और भी घातक हथियार का प्रयोग कर सकते हैं। ये रशिया के पास जा सकते हैं, रशिया से और हथियार खरीद सकते हैं, और उसकी वजह से ओवरऑल रूप से इनसिक्योरिटी आने वाले समय में बढ़ेगी। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओवरऑल एम है वो इसराइल को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके के युद्धों के माध्यम से मिडिल ईस्ट के अंदर अपने डोमिनेंस को क्रिएट करने का प्रयास करता है। यानी कि थार्ड का डिप्लॉयमेंट केवल एक नॉर्मल डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि थार्ड का डिप्लॉयमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को शो करने के लिए, साथ में यूएस की हिपोक्रेसी को भी दर्शाता है। देखो, वर्बली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई शांति भी बनाए रखो, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई लड़ाई करे। पर ओरिजिनल में यूएस क्या कर रहा है? इसराइल को मिलिट्री एड दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, और अपनी दुकान जो है वो चला रहा है। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही में अब जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो फिर भारत के भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर इस तरीके का एक एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि लगभग 5 लेयर के अंदर है। मतलब हम एक लेयर में नहीं, दिल्ली को लगभग 5 लेयर के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम स्पाइडर, S-400 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और बराक 8 के माध्यम से हम इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। S-400 हमारा सबसे अच्छा बेहतरीन एरियल डिफेंस सिस्टम है, जो कि हम लोगों ने रशिया से लिया था, और आने वाले समय में भारत खुद का प्रोजेक्ट कुशा चला रहा है, जिसकी मदद से खुद का एक हाई पावर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत इंडिजिनसली इसराइल के साथ में मिलकर डेवलप करेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।